Hello guys, welcome to my YouTube channel and subscribe my channel and press the bell icon for more update and like and share and comment वीडियो। तो आज जो है मैं आपको पूरा एक कंप्लीट वीडियो बना के दे रहा हूँ। अगर वीडियो लंबी हो गई तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के आसपास मैं बना के दूँगा। तो जब भी आप अगर ट्रेनिंग में आते हैं या फिर शुगर इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। और अगर आपको नंबर ऑफ़, मान लो आपको कैपेसिटी पता है कि प्लांट की कैपेसिटी हमारी 8000, 9000 या 10000 या 5000 है, तो उस हिसाब से हमें कितने ट्रपलर चाहिए और कितने हमें अनलोडर चाहिए, उसकी कैलकुलेशंस की वीडियो मैं आपको बना के दे दूँगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो पहले शुरुआत करते हैं हम कैन कैरियर से। तो कैन कैरियर पे हम पहले टिपलर की बात करते हैं। तो देखिए टिपलर पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपको जो याद रखना है वो टिपलर का प्लेटफॉर्म, जैसे ये हो गया प्लेटफॉर्म पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो आपको प्लेटफॉर्म का साइज़ पता होना चाहिए और साइज़ के साथ उसकी आपको कैपेसिटी पता होना चाहिए कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 50 टन है, 60 टन है या 40 टन है। और इसके बाद में आपको इसका एंगल पता होना चाहिए। एंगल का मतलब ये इस टाइप से जो टिल्ट एंगल है, ये जो उठाते हैं पूरा, ये टिल्ट एंगल आपको पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम 55 रहता है, 55 डिग्री। और टिल्ट के बाद में इसके अंदर जो हाइड्रोलिक रहता है, हाइड्रोलिक आपको पता होना चाहिए कितने सिलेंडर है, 2 सिलेंडर हैं कि 4 सिलेंडर हैं। आपको अभी मैं सिलेंडर दिखा रहा हूँ। और फिर जो उसके अंदर ऑयल पड़ा रहता है, ऑयल को आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑयल पड़ता है। हाइड्रोलिक ऑयल कौन सा पड़ेगा, 68 पड़ेगा। और इसके बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पंप लगा हुआ है, तो फिर उसमें जो मोटर है, मोटर की ड्राइव्स क्या है, कितने HP का है, 50 HP है, 40 HP है। और फिर जो हाइड्रोलिक में ऑयल का प्रेशर आपका कितना रहना चाहिए, आपके यहाँ कितना है। तो 90 से 80 सेफ़ रहता है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ज़्यादा भी होता है 100 से 150, 125 अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट या कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसका ऑयल का प्रेशर रहता है। तो देखिए इसमें ये सिलेंडर लगे हुए हैं, 2 सिलेंडर हैं। इसके अंदर आपका हाइड्रोलिक ऑयल भरा हुआ है और नीचे पंप लगा हुआ है और पंप पे एक मोटर लगी हुई है। तो लिफ्ट करेगा। और देखिए ये टिपलर का कैरियर है। और इसका आपको एंगल पता होना चाहिए कि एंगल आपका 17 या 18 है, क्योंकि ज़्यादा एंगल रखेंगे तो गन्ना स्लिपेज हो जाएगा। तो इसको आपको एंगल पता होना चाहिए। इसके बाद में वो किकर लगा हुआ है। किकर के आपके टोटल नंबर ऑफ़ टीथ आप गिन लीजिए कितने हैं वहाँ पे, और उस पर ड्राइव कितनी लगी है और गियर बॉक्स कौन सा लगा हुआ है, गियर बॉक्स का रिडक्शन कितना है और कौन सी ड्राइव्स है और उसका क्या पावर है। तो ये किकर इसलिए लगाते हैं कि अगर मान लो एक्सेस गन्ना बहुत ज़्यादा हो गया तो किकर क्या करेगा, गन्ने को पीछे फेंकता रहेगा और एक लेयर जो है वो बनती हुई चली जाएगी। ठीक है। और देखिए ये प्लेटफॉर्म का आगे का हिस्सा है और ये जो चैन लगी हुई है आप जो देख रहे हैं चैन, इससे क्या होगा, ट्रक का आगे का हिस्सा बांधा जाता है। और पीछे जो साइड में ये जो सपोर्टर लगी हुई हैं, 2 सपोर्टर, इन पे ट्रक के पहिए आपके टिक जाते हैं और इसके बाद में ट्रक को 55 डिग्री तक उठा दिया जाता है और कैरियर धीरे धीरे चलाया जाता है। तो आपको कैरियर की स्पीड पता होनी चाहिए, मीटर पर मिनट में कितनी होती है। तो जिस आपका अगर मेन कैन कैरियर पे गिर रहा है तो उसके लगभग आधे के आधी होती है। अगर मेन कैन कैरियर पे लगा हुआ है टिपलर, अगर मेन कैरियर की आपकी 7 से 8 मीटर पर मिनट है, तो आपका ये जो टिपलर वाला कैन कैरियर है इस पर आपकी लगभग 4 से 5 मीटर पर मिनट स्पीड होनी चाहिए या होती है। और फिर इसके बाद में आपको ये पता होनी चाहिए कि चैन कितनी लगी हुई है, 6 लगी हुई हैं कि 8 लगी हुई हैं। ये देखिए चैन है, स्टैंड बोल सकते हैं इसे, नंबर ऑफ स्टैंड, और किस टाइप की चैन है और चैन की पिच कितनी है। और ये हमारी रोलर चैन है।
रोलर चैन, और इसकी पिच आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद में इसके चैन की तो मैं वीडियो डाल चुका हूँ कि क्या क्या लिंक होते हैं। आउटर लिंक होता है, इनर लिंक होता है, पिन होता है, बुश होता है और रोलर होता है। तो इसकी वीडियो आप देख लीजिए चैनल पे जाके, ठीक है। और देखिए हाइड्रोलिक के पंप लगे हुए हैं। तो वर्किंग तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक बार फिर से आपको बताता हूँ वर्किंग कि गन्ना आएगा ट्रक में या ट्रॉले में, और उसको प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके और 155 डिग्री तक उसको टिल्ट उठा लिया जाएगा, और इससे गन्ना धीरे धीरे गिरता रहेगा। अब बात आती है जो चैन है, ये जो कैरियर है, ये चलता कैसे है। तो जहाँ पे चलता है वहाँ पे रिडक्शन कितना आपको पता होना चाहिए। गियर बॉक्स कौन सा लगा हुआ है, उसमें रिडक्शन कितना हो रहा है, और उस पर मोटर कौन सी लगी हुई है। तो ये भी आपको, आप आएँ तो देखें उस चीज़ को कि कितने एचपी की मोटर लगी है और गियर बॉक्स जो लगा हुआ है उस पर कितना रिडक्शन का रेशियो बना हुआ है, देखिए। और ये जो चैन जिस पे चलती है, वो सामने जो व्हील टाइप के लगे हुए, इसे बोलते हैं स्प्रॉकेट। तो जितने आपकी स्टैंड होंगे चैन में, उतने ही आपके स्प्रॉकेट होंगे, ठीक है। और देखिए चैन का रिडक्शन आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये मोटर लगी हुई है और इसके बाद में ये गियर बॉक्स लगा हुआ है, और ये आपका रिडक्शन हो रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कितने का गियर बॉक्स है, क्या इसकी ड्राइव है, ड्राइव पे कितनी पावर है। ये सेकंड रिडक्शन और ये लास्ट रिडक्शन हो रहा है। देखिए ये रिडक्शन हो रहा है लास्ट। और देखिए ये मेन कैन कैरियर है। तो आपको मेन कैन कैरियर में क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए। तो मेन कैरियर की आपको लेंथ पता होनी चाहिए, कितनी लेंथ होती है। और मेन कैन कैरियर की आपको डेप्थ पता होनी चाहिए, डेप्थ कितनी गहराई है इसकी, कि 1700 है, 1800 है या 2000 mm है। और इसकी आपको विड्थ पता होनी चाहिए। तो आपको अगर लेंथ, हाइट और विड्थ पता है तो आप कैन कैरियर की कैपेसिटी निकाल सकते हैं कि कैन कैरियर में कितना गन्ना आपका आ जाएगा। और जो कैपेसिटी भी कैन कैरियर की डिपेंड करती है, वो भी डेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो गन्ने की डेंसिटी कैसी है कि मतलब अगर गन्ने में डेंसिटी ज़्यादा है तो गन्ना ज़्यादा आएगा, और डेंसिटी अगर कम है तो गन्ना कम आएगा। तो डेंसिटी भी आपको पता होनी चाहिए। डेंसिटी क्या होता है कि 1 मीटर क्यूब में कितना गन्ना, कितने किलो गन्ना आपका आ रहा है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में। तो डेंसिटी की यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। अगर टन में लेंगे तो टन पर मीटर क्यूब हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अनलोडर हो गया। अनलोडर की मैं वीडियो आपको बना चुका हूँ। अनलोडर में क्या क्या रहता है, क्या क्या नहीं रहता है, कैसे इसकी वर्किंग है, उसकी मैं लाइव वर्किंग भी दिखा चुका हूँ आपको। तो वो आप चैनल से जाके आप देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ अनलोडर्स कितने चाहिए उसकी कैलकुलेशंस है। तो कितने अनलोडर चाहिए कितनी कैपेसिटी पे, उसकी कैलकुलेशन आपको मैं वीडियो बना के कभी देता हूँ। लेकिन आज आपको मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ चीज़ें क्या क्या होती हैं। फिर इसके बाद में मेन कैन कैरियर में ये तो आ गई आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब बताते हैं कि इसमें क्या क्या लगा होता है, ठीक है, और कितना एंगल रहता है। देखिए ये यहाँ पे चॉपर लगा हुआ है, और चॉपर से ही आपकी कैन कैरियर का एंगल दे दिया गया है, आपको दिख रहा है। देखिए तो कैन कैरियर का एंगल रखते हैं 17 से 21 के बीच में। अगर 17 से कम रखेंगे तो आपकी कैन कैरियर की लेंथ बढ़ जाएगी, और 21 से ज़्यादा लगेंगे तो गन्ना आपका स्लिपेज हो जाएगा। तो देखिए जो पहले स्टार्टिंग में लगता है वो चॉपर लगता है। तो चॉपर में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि चॉपर के नाइफ्स कितने हैं, जितने हब होंगे उतने नाइफ्स होंगे। चॉपर की डायरेक्शन आपकी रिवर्स में रहती है। और इसके बाद में चॉपर पे आपकी ड्राइव कौन सी लगी हुई है, और गियर बॉक्स कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। और जो आपके नाइफ़ है सिंगल एज है कि डबल एज है। तो ये तो बात रही चॉपर की। और देखिए ये है चॉपर का हुड, ठीक है, जो कवर है चॉपर का हुड बोलते हैं उसे। ये ब्लेड हो गए। और आपको चॉपर का क्लीयरेंस पता होना चाहिए कितना रहता है। तो 50 से 60% टोटल डेप्थ का रहता है।
और फिर इसके बाद में कटर आ गया। मैं आपको चॉपर, कटर, ये देखिए ये सारे हो गए हमारे हब। ठीक है, ये सारे हब हो गए, इस पे हमारी फेसिंग हुई है, हार्ड फेसिंग, और इन्हीं के ऊपर हमारे लगते हैं ब्लेड। ठीक है, तो ये जो हब हैं, हब के ऊपर लगते हैं ब्लेड, और इधर हमारा ये लगता है बियरिंग। बियरिंग को इसलिए हमने सील कर रखा है क्योंकि मॉइस्चर न पकड़ जाए। और ये व्हील है, इधर हमारी कपलिंग लगती है। देखिए इस टाइप से हमारे हब होते हैं। देखिए ये हब होते हैं, हब इन्हीं में ब्लेड लगेंगे, और ब्लेड पे भी हार्ड फिनिशिंग होती है जिससे हमारा गन्ना स्लिप ना हो। देखिए इसके बाद में कटर आ गया। कटर पे भी सेम चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कितना क्लियरेंस है, कौन सी मोटर लगी हुई है। ठीक है, और उसको मोटर में भी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, स्लिप रिंग है या स्क्वायरल केज है, वो आपको पता होना चाहिए। वैसे हाई टॉर्क के लिए स्लिप रिंग लगाते हैं, तो यहाँ स्लिप रिंग लगी हुई है। इसके बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कितनी है, क्रेन कटर और चॉपर के बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो कहीं से 4-5 मीटर के आसपास रहती है पीआई डिवाइसेस के। तो ये कटर, चॉपर और ये फाइब्राइजर, ये सारी क्या होती है, पीआई डिवाइसेस होती हैं, प्रिपरेटरी इंडेक्स डिवाइसेस बोलते हैं। और इसमें भी आपको, कटर में भी आपके नंबर ऑफ़ नाइफ्स पता होना चाहिए। जैसे चॉपर में 48 नाइफ्स हैं, तो कटर में 72, आपके 72 नाइफ्स हो गए। वो जितने नाइफ्स हो गए उतने ही हब होंगे। और नाइफ़ की बैलेंसिंग की वीडियो मैं बना ही चुका हूँ। लगाने से पहले नाइफ हम बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंसिंग की वीडियो भी मैं देख लीजिए चैनल पे जाके, वरना मैं इसमें ऐड कर दूँगा। बैलेंसिंग करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, और इसके बाद में इसका क्लियरेंस आपको पता होना चाहिए, 200 से 250 के बीच में रहता है। और जो लोग फर्स्ट ईयर के हैं और जो बिल्कुल नए नए हैं, जिनको इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता है, तो वो लोग ज़्यादा चीज़ नहीं, बल्कि नॉर्मली चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है। आपको पहले तो प्रोसेस आपको जानना चाहिए, और जो चीज़ आपको बाहर दिख रही है, ठीक है, और उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। लेकिन जो जो नए नए ज्वाइन किए हैं और बिल्कुल अभी नए हैं, तो उनके लिए तो जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए ये नाइफ्स हैं, नाइफ्स में आपका वेल्डिंग होती है, हार्ड फिनिशिंग हो रही है। और जो कटर में क्लियरेंस कितना रहता है वो भी आपको पता होना चाहिए। और फिर इसके बाद में ये प्लम्बर ब्लॉक है, बियरिंग, बियरिंग भी आपको पता होना चाहिए, बियरिंग का नंबर क्या है, क्योंकि एज ए इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। देखिए कहीं कहीं सिंगल कटर लगा होता है और कहीं कहीं पे डबल कटर लगा होता है। तो सिंगल कटर में बस पीआई डिवाइसेस बढ़ाने का ये रीज़न है कि मेंटेनेंस का टाइम आपका कम हो जाता है। और मेन कैन कैरियर की भी आपको ड्राइव के बारे में पता होना चाहिए, कितनी ड्राइव्स है, क्या उसकी एचपी है, और उसमें कौन सा गियर बॉक्स लगा हुआ है, क्या रिडक्शन है उसका। देखिए उसके बाद आती है बारी फाइब्राइजर की या श्रेडर की। आप क्या श्रेडर लगा या फाइब्राइजर लगा। देखिए ये फाइब्राइजर की एनबिल प्लेट है, पॉकेट टाइप है, पॉकेट बनी हुई है। इसके बाद में फाइब्राइजर है, ये फाइब्राइजर के हब है, हब के ऊपर आपके हैमर लगेंगे। तो फाइब्राइजर की कंप्लीट वीडियो मैं किसी दिन बना दूंगा, लेकिन आपको बस फाइब्राइजर का वर्किंग पता होना चाहिए कि इसका जो डायरेक्शन रहता है और इसका जो डायरेक्शन रहता है वो एंटी क्लॉक, मतलब कहने का मतलब है कि जैसा रिवर्स मान सकते हैं, चॉपर की तरह रहता है। इसका रैप एंगल आपको पता होना चाहिए। रैप एंगल क्या होता है, एनवेल प्लेट की ओपनिंग क्या होती है और एनवेल प्लेट क्या होती है, और रैप एंगल क्या होता है, हैमर क्या होते हैं, रोटर क्या होता है, और इसकी ड्राइव्स क्या होती है। जैसे आप अगर फर्स्ट ईयर है तो आपको ड्राइव और फाइब्राइजर के बारे में पता होना चाहिए, नंबर ऑफ़ हैमर पता होना चाहिए, हैमर का वेट कितना होता है वो पता होना चाहिए। तो इसकी मैं कंप्लीट वीडियो किसी दिन बना के दूंगा आपको। और फाइब्राइजर के बाद में ये आपका आ गया ERC। ERC का मतलब है एलिवेटर रैक कैरियर। तो इसमें देखिए
ये रैक लगी हुई है, इसीलिए रैक कैरियर बोलते हैं। और इसमें देखो क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ये आपकी जो लंबी लंबी ये फ़्लाइट्स हो गई, ये रैक हो गई और फ़्लाइट हो गई, ये लगी हुई है। तो एक रैक के बीच में डिस्टेंस कितनी है आपको ये ऑफ सीज़न पता होना चाहिए। लेकिन जो नए हैं उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं, बस इसका वर्किंग आपको पता होना चाहिए कि 5 राइजर से गन्ना उठा के बेल्ट कैरियर पे ये देता है। और जो अभी ज्वाइन किए हैं उसके लिए बता दें, ये रनर हो गया, जिस पे रन करता है ये रनर हो गया। और इसके बाद में ये चैन हो गई, ये चैन फोर्ज ब्लॉक चैन है, इसकी आपको पिच पता होनी चाहिए। और इसके बाद में और भी चीज़ें रहती हैं, हेड साफ्ट और टेल साफ्ट के बारे में पता होना चाहिए आपको। बट जो नए हैं उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, जो ट्रेनी है। ये 5 राइजर की एंगल प्लेट, और ये अपर साइड है और ये मिडिल साइड है। इसमें पॉकेट बने हुए हैं, इसमें सारे में हार्ड फिशिंग करी हुई है। और ये बॉटम साइड है, उधर होती फीड ओपनिंग, ये मिडिल ओपनिंग, ये है डिस्चार्ज ओपनिंग। देखिए जिधर ड्राइव लगी होती है वो उधर हेड साफ्ट उधर बोलते हैं, हेड साफ्ट हो गई। और बैक साइड में टेल साफ्ट रहती है।